नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। आज लेकर आया हूँ ईवीएस पार्ट 3 जो आगामी परीक्षा में आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं। ईवीएस के 40 के करीब सवाल जवाब हैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें ताकि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक सबसे पहले मिले आपको। तो शुरू करते हैं। ईवीएस 40 सवाल हैं, आप लोगों के लिए मददगार साबित हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। किसी क्षेत्र में अत्यधिक खनन के क्या परिणाम होते हैं? पहला सवाल है, व्हाट आर द consequences ऑफ द एक्सक्लूसिव माइनिंग इन एन एरिया? तो किसी क्षेत्र में अत्यधिक अगर खनन होता है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। वे संसाधन जो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली डिलीवर्ड फ्रॉम नेचर आर रेफर टू अस, जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जवाब है बी, नेचुरल। सवाल नंबर 3, वे संसाधन जो संसाधन के रूप में उपयोग करने में बहुत अधिक समय लेते हैं। तो जवाब है तीसरे नंबर का डी। चौथा नंबर सवाल है, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुए पौधों के मृत अवशेषों से प्राप्त होने वाला जीवाश्म ईंधन क्या कहते हैं? द फॉसिल फ्यूल दैट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द डेड remains of plants that grew some 250 million years ago is? जवाब है सी, कोल। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, एक संसाधन जिसे काफी कम समय में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता उसे आमतौर पर कहा जाता है। A resource that cannot be replaced in a reasonably short time is unusually referred to as? तो जवाब है बी, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जवाब है बी। प्रश्न नंबर 6, मानव निर्मित संसाधन विभिन्न कारणों से प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प हैं, इनमें से कौन उनमें से एक नहीं होगा? मैन मेड रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव टू नेचुरल रिसोर्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स, विच ऑफ दिस वुड नॉट बी ऑन ऑफ दोज? तो जवाब है सी, दे आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो छठे का जवाब है सी। सवाल नंबर 7, जीवाश्म ईंधन से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल? तो जवाब है डी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8, समुद्री पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से बनने वाला एक तरल ईंधन है। ए लिक्विड फ्यूल दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द एशियन remains of sea plants and animals is बी, पेट्रोलियम। 8 का जवाब है पेट्रोलियम, बी। क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी इज द रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड? सूर्य से आने वाली किरणों से ऊर्जा कहलाती है। तो जवाब है ए, सोलर एनर्जी। 9वें नंबर का आंसर है ए, सोलर एनर्जी। सूर्य से आने वाली किरणों से ऊर्जा कहलाती है, जो हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज ए लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नवीकरण संसाधनों की सूची कौन सी है? तो जवाब है डी, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर। ये 3 जो है वो जवाब है बी, डी। 10 का जवाब है डी, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी। नवीनीकरण संसाधन की सूची कौन सी है? तो जवाब है
डी। पहले मैंने बी कहा था, इसका जवाब है डी। हाइड्रो पावर, सोलर, विंड। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से बनती है जो ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ इज बी, जियोथर्मल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कोयला जमा हो आज खदान के लिए किफायती नहीं है, उसे हमारे डैश का हिस्सा माना जाएगा। A coal deposit that is not economical to mine today would be considered part of our, तो जवाब है ए, कोल रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण है, तो जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, वनों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को कभी अस्तित्व में थी लेकिन अतीत में किसी समय हटा दी गई थी के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ द रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट was removed at some time in the past is known as B, reforestation. क्वेश्चन नंबर 15, रेड डाटा बुक में का डाटा होता है, रेड डाटा बुक कंटेन डाटा ऑफ, जवाब है सी, थ्रेटन्ड स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 16, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जवाब है ए, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम विविधता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो जवाब है डी, जवाब है कोरल फील्ड्स, कोरल रीफ्स। 18 नंबर, जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डिक्रीजेस इन बायोडाइवर्सिटी इज, जवाब है सी, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, डोडो क्या है, डोडो इज सी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू रखा गया है, ब्लू वेल इज प्लेस्ड अंडर ए, एंडेंजर्ड स्थान में रखा गया है, जवाब है ए, 20 का जवाब है ए। 21, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण है, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण है, कन्वर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज, जवाब है बी, इन स्वीट कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सिटू कंजर्वेशन, तो जवाब है ए, जू, एक्स सिटू कन्वर्जेशन इंक्लूड्स, तो जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव, जू, बॉटनिकल गार्डन, ग्रीन प्लांट्स बैंक, ऑल ऑफ द अबव, चारों इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हॉटस्पॉट उच्च क्षेत्र के क्षेत्र है, हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ साइट हाई सी, डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 25, स्थानिक प्रजातियां हैं, एंडेमिक स्पाइसेस आर बी, स्पाइसेस लोकलाइज्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन, तो 25 का जवाब है बी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो जवाब है सी, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, तो जवाब है बी, वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन्स फिंचेस आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, डार्विन के फिंच इसका एक अच्छा उदाहरण है, तो जवाब है बी,
एडाप्टिव रेडिएशंस। एडाप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 29, कशेरुकियों के किस समूह में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? बी। जवाब है बी, फिशेस। क्वेश्चन नंबर 30, 5th of June इज ऑब्जर्व्ड एज, 5 जून को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो जवाब है ए, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 31, मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है? जवाब है बी, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 32, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है? बायोगैस कंटेंट्स मेनली बी, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 33, अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत होता है? मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन इज, जवाब है ए, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, उपचारित पानी को मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? तो जवाब है सी, कार्लोइन। जवाब है सी। 35 नंबर सवाल, जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में निकलता है? तो जवाब है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन गर्म करने के लिए उपयोग किया जाने पर वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता? जवाब है डी, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, पीएच ऑफ रेन वाटर इज, वर्षा जल का पीएच ए 5-6। क्वेश्चन नंबर 38, वाहनों से निकलने वाले जहरीली गैस को कहते हैं? जवाब है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य जीवाणु है? जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक टू, हरित गृह प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 41, मैंने कहा था कि 40 से अधिक हैं, तो 41 सवाल, डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स किससे बने होते हैं? तो डी, पॉलीप्रोग्रीन से। तो ये 41 सवाल आप लोगों के लिए थे ईवीएस के। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। कोशिश करता हूँ कि ढूंढकर और सटीक जवाब आपके समक्ष लेकर आऊँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी हों इससे लाभान्वित हो सकें। इसी तरह के सवाल और जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में परीक्षा में आप लोगों के लिए ये मददगार साबित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, और हो सकता है कोई सवाल, किसी सवाल का जवाब गलत भी हो, तो अगर ऐसा हो तो आप लोग इनबॉक्स में ज़रूर लिख कर दें ताकि मैं उसको दोबारा से देख लूँ। ऐसे तो मेरी कोशिश रहती है कि 100% सही हो, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है, शुभकामनाएं। फिर आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत आभार।